श्रीमद् भगवद गीता, गीता माता, महात्मा गांधी। गीता बोध। पांडव और कौरवों ने अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में एकत्र होने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों दलों के मुख्य योद्धाओं के बारे में चर्चा करता है। युद्ध की तैयारी होने पर दोनों ओर से के शंख बजते हैं और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन घबराता है और श्री कृष्ण जी से कहता है कि मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं, दूसरे हों तो मैं तुरंत भिड़ सकता हूं, लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे, सब चचेरे भाई बंधु, हम एक साथ पले हैं, कौरव और पांडव कोई दो नहीं। द्रोण केवल कौरवों के ही आचार्य नहीं, हमें भी उन्होंने सब विद्याएं सिखाई हैं। भीष्म तो हम सभी के पुरखा हैं, उनके साथ लड़ाई कैसी। माना कि कौरव आजताई हैं, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं, अन्याय किए हैं, पांडवों की जगह जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी महासती का अपमान किया है, ये सब उनके दोष अवश्य हैं, पर मैं उन्हें मारकर कहाँ रहूँगा। ये तो मूढ़ हैं, मैं इन जैसा कैसे बनूं। मुझे तो कुछ समझ है, सारा सार का विवेक है। मुझे यह जानना चाहिए कि अपनों के साथ लड़ने में पाप है, चाहे उन्होंने हमारा सारा हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डालें। तब भी हम उन पर हाथ कैसे उठावें। हे कृष्ण, मैं तो इन सगे संबंधियों से नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अपने रथ में बैठ गए। यह पहले अध्याय का प्रसंग है। इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद के माने दुख। जैसा दुख अर्जुन को हुआ वैसा ही हम सबको होना चाहिए। धर्म वेदना तथा धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं होती, उसके सामने धर्म चर्चा कैसी। कुरुक्षेत्र युद्ध तो निमित्त मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर है, हमारा अंतःकरण है। यही कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी। यदि इसे हम ईश्वर का निवास स्थान समझें और बनावें तो यह धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है और ऐसी अधिकांश लड़ाइयाँ मेरा तेरा को लेकर होती हैं।
मैं और मेरा, तू और तेरा। अपने पराये के भेदभाव से पैदा होती हैं। इसीलिए आगे चलकर भगवान अर्जुन से कहेंगे कि राग द्वेष सारे अधर्म की जड़ है। जिसे अपना माना उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया जाना उसमें द्वेष, वैर भाव आ गया। इसलिए मेरे तेरे का भेद भूलना चाहिए, या यूं कहिए कि राग द्वेष को तजना चाहिए। गीता और सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार के यही कहते हैं, पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात। हमें गीता के अनुसार करने की भी, हमें गीता इसके अनुसार करने की भी शिक्षा देती है। कैसे, सो आगे समझने की कोशिश की जाएगी। दूसरा अध्याय। अर्जुन को जब कुछ चेत हुआ तो भगवान ने उसे उलाहना दिया। कहा कि यह मोह तुझे कहाँ से आ गया? तेरे जैसे वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। पर अर्जुन का मोह यूं टलने वाला नहीं था। वह लड़ने से इनकार करके बोला, इन सगे संबंधियों और गुरुजनों को मारकर मुझे राजपाट तो क्या, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। इस स्थिति में धर्म क्या है यह मुझे नहीं सूझता। मैं आपकी शरण हूं, मुझे धर्म बतलाइए। इस भांति अर्जुन को बहुत व्याकुल और जिज्ञासु देखकर भगवान को दया आई। वह उसे समझाने लगे तो व्यर्थ दुखी होता है और बेसमझे बूझे ज्ञान की बातें करता है। जान पड़ता है कि तू देह और देह में रहने वाले आत्मा का भेद ही भूल गया है। देह मरती है, आत्मा नहीं मरता। देह तो जन्म से ही नाशवान है। देह में जैसे जवानी और बुढ़ापा आता है वैसे ही उसका नाश भी होता है। देह का नाश होने पर देही, उसके भीतर निवास करने वाली आत्मा का नाश कभी नहीं होता। देह का जन्म है और आत्मा का जन्म नहीं। वह तो अजन्मा है, वह घटता बढ़ता नहीं। वह तो सदैव था, आज है और आगे भी रहने वाला है। फिर तू किसका शोक कर रहा है? तेरा शोक तेरे मोह का कारण है। इन कौरव आदि को तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई है। पर तुझे समझना चाहिए कि जिस देह से तुझे ममता है वह तो नाशवान ही है। उसमें रहने वाले जीव का विचार करने पर तो तत्काल तेरी समझ में आ जाएगा कि उसका नाश तो कोई कर नहीं सकता। उसे न अग्नि जला सकती है, न वह पानी में डूब सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। इसके सिवा तू अपने धर्म की तो सोच। तू तो क्षत्रिय है, तेरे पीछे यह सेना इकट्ठी हुई है। अब अगर तू कायर बन जाए तो तू जो चाहता है उससे उल्टा नतीजा होगा और तेरी हंसी होगी। आज तक तेरी गिनती बहादुरों में हुई है। अब यदि तू बीच में लड़ाई छोड़ देगा
तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर होकर भाग गया। यदि भागने में धर्म होता तो लोक निंदा की कोई परवाह न थी, पर यहाँ तो यदि तू भागे तो अधर्म होगा और लोक निंदा उचित समझी जाएगी, ये दोहरा दोष होगा। ये तो मैंने तेरे सामने बुद्धि की दलील रखी, आत्मा और देह का भेद बताया और तेरे कुल धर्म का तुझे भान कराया। पर अब तुझे मैं कर्मयोग की बात कहता हूँ। इस योग पर अमल करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। इसमें तर्क की बात नहीं है, आचरण की है, कर के अनुभव पाने की बात है। और यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारों मन तर्क से तोला भर आचरण का वजन और कीमत अधिक है। इस आचरण में भी यदि अच्छे बुरे परिणाम का तर्क आघुसे तो वह दूषित हो जाता है। परिणाम के विचार से ही बुद्धि मलिन हो जाती है, फल की इच्छा से ही बुद्धि कुंद हो जाती है। वेदवादी लोग कर्मकांड में पढ़कर अनेक प्रकार के फल पाने की इच्छा से अनेक क्रियाएं आरंभ कर बैठते हैं। एक से फल न मिलने पर दूसरी के पीछे दौड़ते हैं, फिर कोई तीसरी बता देता है तो उसके पीछे हैरान होते हैं, और ऐसा करने में उनकी मति भ्रम में पड़ जाती है। वास्तव में मनुष्य का धर्म फल का विचार छोड़कर कर्तव्य कर्म किए जाने का है। इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है, इसे पूरा करना तेरा धर्म है। लाभ हानि, हार जीत तेरे हाथ में नहीं। तू गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की भांति इसका बोझ क्यों ढोता है? हार जीत, सर्दी गर्मी, सुख दुख देह के साथ लगे ही हुए हैं, उन्हें मनुष्य को सहन करना चाहिए। जो भी नतीजा हो उसके विषय में निश्चिंत रहकर तथा समता रखकर मनुष्य को अपने कर्तव्य में तन्मय रहना चाहिए। इसका नाम योग है। इसी में कर्म कुशलता है। कार्य की सिद्धि कार्य के करने में छिपी होती है, उसके परिणाम में नहीं। तू स्वस्थ हो, फल का अभिमान छोड़, उसकी आकांक्षा और इच्छा छोड़ और कर्तव्य का पालन कर। यह सुनकर अर्जुन पूछते हैं, ये तो मेरे बूते के बाहर जान पड़ता है। हार जीत का विचार छोड़ना, परिणाम का विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी स्थिर बुद्धि कैसे आ सकती है? मुझे समझाइए कि ऐसी स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? तब श्री भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपनी कामना मात्र का त्याग किया है, अपनी सभी इच्छाओं का त्याग किया है और जो अपने अंतर में ही संतोष प्राप्त करता है, जो कुछ है उसी के लिए पूरा पूरा धन्यवाद करता है और संतुष्ट है, वह स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य न दुख से दुखी होता है, न सुख से फूल उठता है। सुख दुखादि 5 इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कछुए की भांति अपने इंद्रियों को समेट लेता है। पर कछुआ तो जब किसी दुश्मन को देखता है तब अपने अंगों को ढाल के नीचे समेटता है, लेकिन मनुष्य की इंद्रियों पर तो विषय नित्य चढ़ाई करने को खड़े हैं। अतः उसे तो हमेशा इंद्रियों को समेटे रखना और स्वयं ढाल रूप होकर विषयों के मुकाबले में लड़ना है।
यह असली युद्ध है। कोई तो विषयों से बचने को देह दमन करता है, उपवास करता है। यह ठीक है कि उपवास काल में इंद्रियां विषयों की ओर नहीं दौड़ती, पर अकेले उपवास से रस नहीं सूख जाता। उपवास छोड़ने पर तो यह और भी बढ़ जाता है। रस तो दूर करने के लिए ईश्वर का प्रसाद चाहिए। इंद्रियां तो ऐसी बलवान हैं कि वे मनुष्य को उसके सावधान न रहने पर जबरदस्ती घसीट ले जाती हैं। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए, पर यह हो तब सकता है जब वह ईश्वर का ध्यान धरे, अंतर्मुख हो, हृदय में रहने वाले अंतर्यामी को पहचाने और उसकी भक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य मुझ में परायण रहकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह स्थिर बुद्धि योगी कहलाता है। इसके विपरीत करने वाले के हाल भी मुझसे सुन। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद रूप से बरतती हैं, वह नित्य विषयों का ध्यान धरता है, उसका स्मरण करता है, तब उसमें उसका मन फंस जाता है। इसके सिवा उसे और कुछ सूझता नहीं। ऐसी आसक्तियों से काम पैदा होता है, कामनाएं पैदा होती हैं। बाद को उसकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है, और क्रोधातुर तो बावला सा हो ही जाता है, आपे में नहीं रह जाता। अतः स्मृति भ्रंश के कारण, सम्यक स्मृति कुंद होने के कारण, धुंधली होने के कारण जो सो बकता और करता है, ऐसे व्यक्ति का अंत में नाश के सिवा और क्या होगा। जिसकी इंद्रियां यूं भटकती फिरती हूं, उसकी हालत पतवार रहित नाव की सी हो जाती है। चाहे जो हवा नाव को इधर उधर घसीट ले जाती है, और अंत में किसी चट्टान से टकराकर नाव चूर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां भटका करती हैं, उसके ये हाल हैं। अतः मनुष्य को कामनाओं को छोड़ना चाहिए और इंद्रियों को काबू रखना चाहिए। इससे इंद्रियां न करने योग्य कार्य नहीं करेंगी, आंखें सीधी रहेंगी, पवित्र वस्तु को ही देखेंगी, कान भगवत भजन सुनेंगे या दुखी की आवाज़ सुनेंगे। हाथ पांव सेवा कार्य में रुके रहेंगे, और ये सब इंद्रियां मनुष्य के कर्तव्य कार्य में ही लगी रहेंगी, और उसमें से उन्हें ईश्वर की प्रसादी मिलेगी। वह प्रसादी मिली कि सारे दुख गए समझो। सूर्य के तेज से जैसे बर्फ पिघल जाती है, वैसे ईश्वर प्रसादी के तेज से दुख मात्र भाग जाते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। और ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहते हैं। पर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे अच्छी भावना कहाँ से आवेगी। जिसे अच्छी भावना नहीं है, उसे शांति कहाँ, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ, आनंद कहाँ। स्थिर बुद्धि मनुष्य को जहाँ दीपक की भांति साफ दिखाई देता है, वहाँ अस्थिर मन वाले दुनिया की गड़बड़ में पड़े रहते हैं और देख ही नहीं सकते कि ऐसे उबड़ खाबड़ वालों को जो स्पष्ट दिखता है, वह समाधिस्थ योगी को स्पष्ट रूप से मलिन दिखता है, और वह उधर नज़र तक नहीं डालता। ऐसे योगी को तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी नालों का पानी जैसे समुद्र में समा जाता है, वैसे ही विषय मात्र इस समुद्र रूप योगी में समा जाते हैं, और ऐसा मनुष्य समुद्र की भांति हमेशा शांत रहता है। इससे जो मनुष्य सब कामनाएं तजकर, निरहंकार होकर, ममता छोड़कर तटस्थ रूप से बरतता है, वह शांति पाता है। यह ईश्वर प्राप्ति की स्थिति है।
और ऐसी स्थिति जिसकी मृत्यु तक टिकती है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का सादर वंदन। श्री महात्मा गांधी जी महाराज का की सादर श्री चरण वंदना। भगवान श्री कृष्ण महाराज की श्री चरण वंदना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः।